बहुत छात्रों की रिक्वेस्ट है कि सर एसएससी सीजीएल 2025 के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, हम एसएससी सीजीएल 2025 में इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, या आपका इंग्लिश अच्छा भी है और अच्छा आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के लिए घर बैठे या घर से इंग्लिश की तैयारी कैसे करें बिना किसी टीचर के मदद से। तो दोस्तों आज उसी को हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे सिलेबस में आपको क्या समझना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका जो है रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मिथ्स जो है कुछ उसको आपको दूर करते हुए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। सबसे पहला नंबर है कि सिलेबस, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो अगर आप एसएससी सीजीएल इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो ओवरऑल आपको दोस्तों वहां पर क्या टेस्ट किया जाता है, तो वहां पर आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। तो नॉलेज का सीधा मतलब क्या होता है, जब इंग्लिश में नॉलेज की बात की जाती है तो उसमें तीन चीज आ जाती है। सबसे पहला चीज आती है आपको उस भाषा के कितने शब्द याद हैं जिसका आप इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं या उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा कि क्या आप ग्रामेटिकली उसे सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको ग्रामर का नॉलेज है कि नहीं। तीसरा दोस्तों है कि आप जो है कितना चीजों को कंप्रीहेंड कर रहे हैं, समझने की ताकत जिसे कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीज पर जो है आपका एसएससी झुका हुआ है। समझने की ताकत को दोस्तों क्या कह सकते हैं हम, जो है अंडरस्टैंडिंग पावर, या आप इसको कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी पावर, मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं, एमएटी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। इस तीन स्तर पे एसएससी सीजीएल आपसे जानना चाहती है। अब इस तीन स्तर पे बहुत क्लियर कट है दोस्तों, जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो ही नहीं है जानकारी तो हम तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले ये पूछते हैं सिनोनिम्स, है ना, हम साइनो लिख देते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटो लिख देते हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट, और उसके बाद दोस्तों ये पूछते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या पूछते हैं, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब ये पूछ देते हैं। इतना चीज ये पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेजल वर्ब, और एक पूछते हैं ओडब्ल्यूएस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इनका सिलेबस है। अब किसका क्या वेटेज है इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, पहले ये समझेंगे। ग्रामर में दोस्तों ये सबसे पहले पूछते हैं कॉमन एरर। इसके बाद दोस्तों ये पूछ देते हैं वॉइस, जो पार्टिकुलरली पूछते हैं उससे क्वेश्चन। नरेशन, कॉमन एरर में तो सारा ग्रामर भी आ जाता है, वॉइस नरेशन भी आ जाता है, लेकिन पार्टिकुलर की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये पूछ देते हैं क्लॉज टेस्ट, या क्लॉज टेस्ट को इसमें नहीं रखते, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को रखते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये इनका बेसिक कुछ तरीका है। और दोस्तों ये जो आपका चार चीज है ये, और उसके बाद एमएटी में ये दोस्तों पूछते हैं कॉम्प्रिहेंशन। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद क्लॉज टेस्ट मैं इसी में रखता हूं, मैं ग्रामर में इसे नहीं रहता हूं, क्योंकि समझने की ताकत जिसके पास नहीं है उसका मतलब उसके पास ना तो वोकैबुलरी है ना ही ग्रामर है। इसका मतलब उसका समझने की ताकत खत्म। जिसके पास समझने की ताकत है वो कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेगा, क्लोज टेस्ट भी कर लेगा, क्योंकि भाषा को समझता है। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का मतलब ही हुआ नॉलेज, ज्ञान। आपको इस भाषा की कितनी ज्ञान है, अगर ज्ञान है तो आपके लिए कोई चीज भी आसान है, ठीक है। तो दोस्तों सी नंबर जो बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स को भी मैं इसी में रखता हूं क्योंकि सबको लपेट लिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद दोस्तों ये पूछ देते हैं आपके सामने जो है सेंटेंस अरेंजमेंट या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, इंग्लिश की तैयारी करते, देखिए मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ। पार्टिकुलरली मैं इंग्लिश का टीचर, और इस बार एसएससी सीजीएल जो एग्जाम हुआ 24 में, उसमें मेरा स्कोर 40+ है, ठीक है। और मेरे मूक में 50 में 50 कितने स्कोर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा लेग बिहाइंड कर गया 10 नंबर से, क्योंकि मेरा तबियत 8वां महीना से खराब था, अभी भी खराब चल रहा है। आई सफर्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, पेट का समस्या अभी भी चल रहा है, कोई बात नहीं, तैयारी हम भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको मैं गाइड कर रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। मेरे घर में ऑलरेडी एक ऑफिसर है, मेरे भैया मनोहर कुमार झा, जो कि AA है,
ठीक है, डबल ए हैं, तो उनसे भी हम बहुत सारे नॉलेज लेते रहते हैं, हमसे बड़े हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी आपको मैं उनका नॉलेज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तो अब आप जो है तैयारी कैसे कर सकते हैं ये चीज़ों का, ठीक है। देखिए, सबसे पहला नंबर, इस दिमाग से ई विडंबना निकाल दीजिए। मिथ्स की चर्चा करेंगे कि जिसका बेसिक ग्रामर खराब है, ठीक है, जिसका बेसिक ग्रामर खराब है वो इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करेगा। देखिए, आप कोर्स लेने जाते हैं, कोर्स में आप खंगार के छोटा छोटा चीज पढ़ते हैं। देखिए, आप अपना सिलेबस समझिए। मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूं, उसके बिहाफ पे कहता हूं, आपका सिलेबस क्या है। आपके सिलेबस में ये नहीं पूछता कि पार्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं, पार्टिकुलर वर्ड नाउन है कि नहीं, ना तो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ना ही मेंस में। एक आध आ गया था, हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। ये पूछा जाता है सीडीएस में, एनडीए में, उसके लिए विशेष उधर फोकस देके पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश का लेवल वाइड है ना, सब चीज हमें नहीं जानना है। हमें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो मेरे एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज जानना है, तभी आप पास हो पाएंगे। नहीं तो हो गया, आप ज्ञाता बनेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे मास्टर बन के भौंकते रह जाइएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। बस एक विषय में पकड़ के देखिए, मिथ्स ये है कि आपको ज्यादा ग्रामर बेसिक की ओर नहीं जाना। आप बचपन में बेसिक कहीं ना कहीं पढ़े ही, नाउन क्या होता है ये पढ़े ही, कहीं प्रोनाउन क्या होता है ये पढ़े ही है, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लेना और अपने एग्जाम पे फोकस देना। चलिए आप देखते हैं। सबसे अगर विटेज की बात की जाए तो इस सेक्शन का सबसे ज्यादा विटेज होता है ट्रिपल स्टार, ठीक है। इस सेक्शन का ज्यादा, इसका डबल स्टार में विटेज रखते हैं और इसका सिंगल स्टार में विटेज रखते हैं, ठीक है। अब ये चीज सब समझेंगे, क्योंकि पढ़ना सबको है, एक को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता ही है। हम विटेज चर्चा नहीं करेंगे, अब ये चर्चा करते हैं इन सबों को हमको बनाना कैसे है। हम तो सिलेबस समझ गए, हमें पढ़ना कैसे है। तो दूसरा बात हम किए थे रिसोर्सेस को लेकर। किसको लेकर? रिसोर्सेस को लेकर, कि अगर आपके पास रिसोर्स अच्छा दे दिया जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर हमारे पास संविधान है तो हम किसी भी सरकार से लड़ सकते हैं, अपने गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, आर्टिकल 20, 21 या जो भी आर्टिकल है 15 के तहत लड़ सकते हैं आर्टिकल। तो हमारे पास एक रिसोर्स है जिसके थ्रू हम रेफरेंस करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी तरह से रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्स क्या होगा? रिसोर्स का मतलब हुआ बुक। सबसे पहला होगा बुक। देखिए, अब मार्केट में जितना भी बुक मिलता है सबके पीछे मत भागिए। आपको मैं 3 किताब कहता हूं जिससे मैंने अपने इंग्लिश के फाउंडेशन को बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, उस किताब का नाम है ब्लैक बुक, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। सबसे पहला किताब आपके हाथ में ये होना चाहिए, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। अच्छा, ये किताब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, ये किताब जो है वो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, और बेस्ट ऑफ बेस्ट। और क्यों ये करना है? क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इंक्लूडेड है और जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो आपको करना है वो किरण पब्लिकेशन का बुक लेना है। किरण का जो है इंग्लिश का बुक जो आता है वो ले लीजिए। अगर आप किरण में मोस्ट बच्चे कहते हैं एरर्स होते हैं तो आप पिनाकल का ले लीजिए। पहले आप रिसोर्स को अपने घर में लेकर आइए, ठीक है। 2 चीज। और तीसरा, आपको जो है गोविंद प्रसाद सिंह, इनका जो एक किताब आता है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का, वो ले लीजिए। 3 ही किताब आपको लेना है, इसके अलावा कोई भी बुक आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये जो फ्रेजल वर्ब है, इस फ्रेजल वर्ब के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, किसी एक पार्टिकुलर टीचर का लेक्चर देख लेना है। बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप सिर्फ यूट्यूब पे जाएंगे, कहेंगे फ्रेजल वर्ब, कंप्लीट फ्रेजल वर्ब फॉर एसएससी, कोई ना कोई टीचर का आ ही जाएगा, आप उसका नोट्स बना के रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये रिसोर्सेस आपके सामने अवेलेबल हैं, इसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सर इस रिसोर्सेस को कैसे कैसे पढ़ें, ठीक है। देखिए, अगर आप तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो आप रेशियो बांटिए। इसको 30 मिनट पहले लीजिए, 30 मिनट ही लीजिए, 30 मिनट, उसके बाद इसको भी 30 मिनट, ठीक है। और अभी जो है दोस्तों, इसको आप 30 मिनट दे सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों, आपको मैं क्या कह रहा हूं, आपको 2 घंटा इंग्लिश को देना है। कितना देना है? 2 घंटा। अगर आप 2 घंटा देंगे तभी आपका इंग्लिश में कुछ बन पाएगा, ठीक है। 30 मिनट शुरुआत आपको क्या करना है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी शुरुआत करना। जो बहुत कमजोर है, जिनको बिल्कुल वर्ड नहीं चल पा रहा है, तो आप सिंपली जाइए यूट्यूब पर, कंप्लीट ब्लैक बुक लिख दीजिए इंग्लिश वोकैबुलरी, आप वहां से वीडियो देख लीजिए। जिनको चल पा रहा है उनका टारगेट है कि सबसे पहले वो
20 सिनोनिम्स करेंगे, 20 एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नहीं तो एक काम कीजिएगा, आप शुरू 20-20 ही करके कीजिए, 20-20 जैसे हम करते थे 20 और 20 स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप चाहे तो इसको अपने एक रफ कॉपी में लिख भी सकते ताकि आपका रिवीजन हो। अच्छा क्या सर इसको याद कर लेना 20-20 40 20 60 20 80 20 100? नहीं, याद नहीं करना है, इसको सिर्फ देखना है। अगर आप इतना रेंडमली में नहीं जाना चाहते हैं, आप सीधा का सीधा सिनोनिम्स और इंटोनिम्स मिलाकर 100 जो है क्वेश्चन को आप देख लीजिए। सिर्फ आपको देखना और उसको पढ़ना है। अगर आप किताब से पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन आसानी से देख पाएंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप मुश्किल से 50 क्वेश्चन देखेंगे। किताब से आप पढ़ के 100 क्वेश्चन देख लीजिए बस पहला दिन, ठीक है। फिर दूसरा दिन आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़िए। आप एक चीज अनुभव करेंगे कि एक 6 दिन के अंदर में आप 600 क्वेश्चन को देख चुके होंगे, जिसमें से आपको बिना याद किए हुए ही पढ़ते पढ़ते आपको 200-300 प्लस याद हो जाना है। आपको एक टारगेट रखना है कि इस किताब को कम से कम हमें 10 बार खत्म करना है, 10 टाइम्स, यानी कि हड्डी हड्डी में घुसा कर, जैसे वेंस में होता है ना, हम लोग के नस में जैसे सुई डाला जाता है, उसी तरह से आप इस किताब को नस में डाल लीजिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरा बात हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये आपको काम डेली करना है, ठीक है। पहले अगर साइनो खत्म हो जाए तो एंटो कीजिए, एंटो के बाद एडिशन फ्रेजेस कीजिए, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट कीजिए। आपको एक टारगेट रखना है कि हमको 1 महीना के भीतर इस किताब को चट कर जाना, 1 महीना के भीतर। अगर इतना नहीं हो पाएगा तो नहीं निकलेगा एसएससी, सीधा बात, ठीक है। 1 महीना के भीतर आपको इस किताब को चट कर जाना, ठीक है। इतना होने के बाद ये आपका आधा घंटा का प्रोसेस होगा, आधे घंटे में ये काम करना है आपको। आराम से 100 क्वेश्चन हम देख सकते हैं आधा घंटा में, कोई दिक्कत नहीं होगा, रटने की जरूरत नहीं है, देखते देखते याद हो जाएगा। और लिखिएगा, आज देखिए कल लिख लीजिएगा, फिर देखिएगा लिखिएगा। अगर एसएससी की तैयारी करते हैं 8 से 10 घंटा नहीं पढ़िएगा तो आपसे एग्जाम नहीं निकलने वाला, जो बात इतना कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर कट, गाली उली देना हुआ दे देना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्रामर जो है इसमें कॉमन एरर, वॉइस, नरेशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गोविंद प्रसाद सिंह इनके किताब को उठाना है। आप कहीं ना कहीं से ग्रामर पढ़े ही होंगे बचपन में, नॉन प्रोनाउन, ढिमकाना टिमकाना सब पढ़े होंगे। तो आपको करना क्या है, एक टॉपिक यहाँ से उठाना है नाउन को, उसको आज पढ़ जाना है, ठीक है। कल फिर उसका रिवीजन लगाना है, और परसों फिर उस पर क्वेश्चन करना है, ठीक है। 3 दिन से 4 दिन के अंदर में एक टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, 3 से 4 दिन के अंदर में एक नाउन टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होगा, आप कॉमन एरर कर पाएंगे, ठीक है। पैरेलली में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होता जाएगा। इसमें दिया हुआ है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। लेवल 3 में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीएस के, एनडीए के, इसलिए मैं ये बुक रेकमेंड कर रहा हूं आपको, ठीक है। वॉइस नरेशन भी सब धीरे धीरे करके आप कंप्लीट कर लेंगे। इसको भी आपको रखना है, इस किताब को आपको लगभग 1.5 महीना के अंदर में खत्म कर लेना है, 1 से 1.5 महीना का, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास उतना, ठीक है। ये आधा घंटा आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आधा घंटा बचेगा, ठीक है, उस आधे घंटा में आप किरण बुक को उठाइएगा या पिनाकल को, ठीक है। 3 किताब का आपको डेली इस्तेमाल करना है। इस पिनाकल को उठाइएगा, इससे डेली 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन, 5 से 10 सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1 से 2 क्लॉज टेस्ट, ठीक है। 5 से 10 फिल इन द ब्लैंक्स आपको डेली करना है। इससे 30 मिनट में सारा हो जाएगा, इतना तो स्पीड आपका होना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट में आपका सारा हो जाएगा, है ना। ये काम आपको डेली करना है। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गया, 30 30 60 30 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। सर आधा घंटा क्या करना है बाकी के आधे घंटे में, ठीक है। देखिए ये मैं आपको मिटा देता हूं, ये काम आपको कहीं से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आपका भाई आपको तैयारी करा देगा, यू डोंट नीड टू टेक टेंशन, ठीक है। कम से कम 40 प्लस तक तो जरूर पहुंचा देंगे हम, 40 प्लस तक खुद पहुंचे तो आपको भी पहुंचा देंगे, बाकी 10 नंबर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। हम फेंकते नहीं ना, कई बार 50 में 50 एक आधो तुक्का से भी आ जाता है। हम लोग भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, समझ आता है। तो आप 50 में 50 आया, अच्छा बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अच्छा मेहनत किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब 30 मिनट क्या करना है। देखिए अभी जो है ना हल्ला चल रहा है, क्या हल्ला चल रहा है कि एसएससी को जो है ना पेपर टफ बनाना चाहिए। अगर एसएससी ने इस बात को सुन लिया तो ऑब्वियस बात है हर एक का लेवल बढ़ेगा। अगर लेवल बढ़ेगा तो उसके लिए हमारे पास भी कोई रामबाण इलाज होना चाहिए जिससे हम लेवल को कॉप कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने आप को कंपेल कीजिएगा, किस चीज के लिए, फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, डेली कोई भी न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, जो आपको समझ आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू,
अब जो कहेगा सर मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, पीडीएफ भी फ्री अवेलेबल है। अगर उससे भी आपको नहीं बन पा रहा, 30 मिनट आप किसी टीचर का एडिटोरियल देख लीजिए, उसका वोकैब को रिवीजन कर लीजिए, उसमें जो पॉइंट्स आए उसको रिवीजन मारिए। लेकिन अगर आप खुद से पढ़िएगा तो आपका रीडिंग एबिलिटी इतना खतरनाक हो जाएगा कि आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। कंप्रीहेंशन कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं, बस न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं। मेरा तो लेवल बहुत अप हो गया, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, बस उसी से हमारा लगभग 1.5 साल हो गया हमने ग्रामर का कोई रिवीजन नहीं किया। हम पढ़ाते रहते थे, हमारा रिवीजन होते रहता है और उसी के बिहाफ पे हम एग्जाम देने जाते हैं। बस न्यूज़पेपर को हम स्किप नहीं करते, डेली आधा से 1 घंटा हम डेली पढ़ते हैं, उसका वर्ड को हम पढ़ाते हैं, खुद भी याद करते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो भगवान नहीं ना, हम लोग को भी याद करना पड़ता है ना। अगर आप इसको कीजिएगा ना, अगर पेपर का लेवल जो है दोस्तों टफ आया तो आप फुल पैकेज लेकर जाएंगे एसएससी को बीट करने के लिए, ठीक है। अगर टफ आ गया, प्रीवियस ईयर आधार पे नहीं आया, तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप फेंका जाइएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं अंत में तो वो भी जरूर बताइएगा। हम अपने हिसाब से आपको इंग्लिश को तैयारी कैसे करें, कम रिसोर्स में आपको आइडिया दिए हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं इंग्लिश का प्रीवियस ईयर सब कुछ लेकर, आप कमेंट वो भी कर दीजिए, हम वो भी आपको पढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।